हाय, मैं धीरज हूँ। मैं 16 साल का हूँ। 2 साल पहले मैंने बहुत बड़ी गलती की। हो सकता है आप मेरी कहानी से सीख लें और आपको मेरी तरह पछताना ना पड़े। जतिन मेरा बेस्ट फ्रेंड है। हम बहुत क्लोज हैं और वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। हम पड़ोसी थे, हम साथ खेले, हम एक ही स्कूल में गए, हम साथ में लड़े, हमने एक दूसरे को प्रोटेक्ट किया, हम साइकिल से गिरे, रोए, हंसे, हम भाइयों की तरह बड़े हुए। हम कुछ भी बात कर सकते हैं। हमारी फैमिली प्रॉब्लम्स, हमें जो पसंद था, वो सीक्रेट्स जो हमने कभी किसी के साथ शेयर नहीं किए। कभी कभी हम चुपचाप साथ में बैठ जाते क्योंकि हम एक दूसरे को बिना कुछ कहे ही समझ सकते हैं। वो मेरा सच्चा दोस्त है। अनफॉर्चुनेटली मैंने ऐसा कुछ किया जिससे उसे बहुत चोट पहुंची। 2 साल पहले की बात है। जतिन ने मुझे एक लड़की के बारे में बताया। वो बहुत खुश था। उसने मुझे बताया कि वो कितनी ब्यूटीफुल और स्वीट थी। उसने कहा, मुझे लगता है कि मैं उसे पसंद करता हूँ। तो मैंने कहा, उसको बता दो, बस अपने दिल की सुनो। कुछ दिनों बाद वो डेट करने लगे। उसका नाम हीना था। बेशक वो मुझे, अपने बेस्ट फ्रेंड को, अपनी नई गर्लफ्रेंड से मिलवाना चाहता था। इसीलिए हमने अगले दिन एक कैफे में मिलने का प्लान बनाया। जब मैं वहां पहुंचा तो वहां उनमें से कोई नहीं था। इसीलिए मैं वेट करने लगा। पास की टेबल पर बैठी लड़की पर मेरा ध्यान गया। वो बहुत अट्रैक्टिव थी। वो अपने फोन पे बिजी थी और मुझे बार बार देख रही थी। मैं उसे देखना बंद नहीं कर सका। मैंने सोचा कि मैं कैसे उससे मिल सकता हूँ। तभी वो मुझे देखकर मुस्कुराई। क्या ये पॉसिबल था कि मैं भी उसे पसंद था? मैं उससे मिलने जाने ही वाला था कि जतिन आ गया। उसे देखते ही वो उठी। वो उसके पास गया और उसे किस किया और उसे मेरे पास लाया। उसने कहा, हाय धीरज, मैं हीना हूँ। और उसने मुझसे हाथ मिलाया। मैं बहुत डिसअपॉइंटेड था। जाहिर है वो भी जल्दी आ गई थी। वो मुझे देखकर सोच रही थी कि क्या ये धीरज है। मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन मुझे कैसे पता चलता कि वो जतिन की गर्लफ्रेंड थी। हम बैठ के बातें करने लगे। जतिन उसे हमारी फनी मेमोरीज के बारे में बता रहा था और वो हंस रही थी। मैं उसकी स्माइल में खो गया। मैंने तुरंत दूसरी तरफ देखा और उसके बारे में सोचने की कोशिश की। वो दिन मेरे लिए बहुत मुश्किल था। मैं उससे इतना अट्रैक्टेड था कि मैंने उसे सपने में देखा। सपने में हम कहीं बैठे थे और एक साथ सनसेट देख रहे थे। हल्की हवा चल रही थी और वो अपनी ब्यूटीफुल स्माइल से मुझे देख रही थी। बाकी मुझे याद नहीं है। मैं सुबह खुद पर बहुत गुस्सा था। मैं अपने बेस्ट फ्रेंड की गर्लफ्रेंड के बारे में ऐसा सपने में कैसे देख सकता हूँ? ऑब्वियसली मैं अपने सपने कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन रियल लाइफ में क्या होगा उसे जरूर कंट्रोल कर सकता था। हीना जतिन की गर्लफ्रेंड थी और ये वैसा ही रहने वाला था। जतिन और हीना एक साथ काफी टाइम स्पेंड करते थे। कभी कभी हम एक साथ बाहर जाते थे। मैं सच में हीना के आसपास नहीं रहना चाहता था क्योंकि वो जो कुछ भी करती थी मैं उससे अट्रैक्टेड था। जैसे वो हंसती है या बात करते टाइम आपके हाथ को छूती है। जब गुस्सा होते हुए वो अपनी आईब्रो उठाती है। मुझे उसके बारे में सब पसंद था और ये मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने उनसे मिलना बंद कर दिया क्योंकि मैं उसके प्यार में नहीं पड़ना चाहता था। लेकिन उनके साथ टाइम ना बिताने पर वो मुझसे नाराज थे। एक रात डोरबेल बजी। वो जतिन था। मैंने उसे इतना दुखी कभी नहीं देखा था। वो बोल भी नहीं पा रहा था। क्या तुम्हारे पेरेंट्स को कुछ हुआ है? मैंने पूछा। उसने ना रोने की कोशिश करते हुए कहा कि हीना और मेरा ब्रेकअप हो गया। मैंने अपना सिर घुमा लिया और अपने फेस पर आई स्माइल को छुपाने की कोशिश की। हाँ, अनफॉर्चुनेटली मैं खुश था। उसने बताया कि हीना ने उससे कहा कि वो बात करना चाहती है। उसने कहा कि वो पहले की तरह खुश नहीं थी और वो चुप हो गए क्योंकि उनके पास बात करने के लिए कुछ नहीं था। जतिन को ये उम्मीद नहीं थी। वो चौंक गया। उसने उसका मूड बदलने की कोशिश की लेकिन नहीं कर सका। मैंने उसे समझाया, लेकिन आगे के दिन उसके लिए बहुत बुरे थे। एक दिन हीना ने मुझे मैसेज भेजा और कहा वो बहुत अपसेट है। मैं रिप्लाई करना चाहता था लेकिन नहीं किया। उसने फिर से मैसेज किया। वो मिल के बात करना चाहती थी। मैं जतिन की पीठ पीछे कुछ नहीं करना चाहता था, तो मैंने उसे मैसेज दिखाया और कहा कि कोई चांस नहीं है, मैं उससे मिलूंगा। जतिन से मुझे ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं थी। उसने कहा, प्लीज उससे बात करो, हो सकता है कि तुम उसे मेरे पास वापस आने के लिए मना लो। तो हम मिले। वो मेरी उम्मीद से ज्यादा अपसेट थी। उसने कहा कि वो जतिन से प्यार करती है लेकिन उनका रिलेशन अब नहीं चल रहा है। वो रोते हुए यह कह रही थी। जब मैं उसे सुन रहा था मैंने उसके लिप्स पर फोकस किया। मैं यह भूल गया था कि वो जतिन की बात कर रही थी। जब हमने बात खत्म की
मुझे फील हुआ कि उसका जतिन के पास वापस जाने का कोई इरादा नहीं है। मुझे रियलाइज हुआ कि मैं उसे और ज्यादा पसंद करने लगा था। जतिन और हिना के ब्रेकअप को काफी टाइम बीत चुका था। हिना और मैं एक दूसरे को मैसेज करते थे और कभी कभी मिलते भी थे। हम रैंडम चीजों की बातें करते थे और शायद ही हमने कभी जतिन की बात करी हो। अगर पॉसिबल होता तो मैं उससे रोज मिलता, लेकिन मैं खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। इस तरह कुछ महीने बीत गए। मैं अब उससे ऑब्सेस्ड था। मैं रात को सो भी नहीं पाता था। एक सुबह मैं चिल्लाते हुए उठा, हाँ बस, मैं अब इस तरह नहीं जी सकता था। मैंने डिसाइड किया मैं हिना से बात करूंगा। मैं हिम्मत जुटा के उससे मिला। उसको पता था कि कुछ हुआ है। मैं तुम्हें तब से पसंद करता हूँ जब से मैंने तुम्हें देखा है। एक्चुअली मुझे तुमसे प्यार हो गया है, मैंने अचानक से बोला। वो शॉक्ड थी। उसने अपनी आईब्रो उठाई और ये देखकर भी मुझे उस पे प्यार आ गया। उसने कहा, क्या तुम्हें पता है तुम क्या बोल रहे हो? जब जतिन को इसका पता चलेगा तो वो कितना हर्ट होगा। तो मैंने कहा, अगर जरूरत पड़ी तो मैं उससे लड़ने के लिए भी तैयार हूँ। क्या तुम्हें मेरी फीलिंग्स नहीं दिखती? उसने मेरी आंखों में देखा। मुझे लगा कि वो कुछ कहेगी, लेकिन वो चली गई। उस रात मैं बहुत हेल्पलेस फील कर रहा था और मैं रोया। कुछ दिनों बाद हिना मिलना चाहती थी। मैं उससे मिलने वाला था, लेकिन मैं डरा हुआ था। मुझे टेंशन थी कि उसने जतिन को बताया होगा। हो सकता है कि वो दोनों मुझे कन्फ्रंट करने वाले थे। लेकिन जब मैं उससे मिला तो वो अकेली थी और उसने मुझे तुरंत हग कर लिया। मैं सरप्राइज्ड था। मैंने भी उसे हग कर लिया। वो रो रही थी और उसके लिप्स कांप रहे थे। उसने कहा, हमारे लिए एक नॉर्मल रिलेशन में रहना मुश्किल है। जतिन हमेशा हमारे बीच रहेगा। हमें केयरफुल रहना होगा। मुझे समझ नहीं आया कि वो मुझसे क्या कहना चाहती है। उसने कहा कि तुम्हें जतिन से बात करनी होगी। अगर उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम साथ रह सकते हैं। मैं इस बारे में जतिन से बात करने के बारे में सोच भी नहीं सकता था, लेकिन ये हिना की कंडीशन थी और मुझे इसे पूरा करना ही था। पहले मेरी हिम्मत नहीं हुई, लेकिन हिना बहुत क्लियर थी, इसीलिए मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। मैंने जतिन से कहा, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। मैंने उसे हिना के लिए अपनी फीलिंग्स के बारे में बताया। मैंने उससे कहा कि मुझे बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता। और फिर मैंने उसे बताया हिना और मैं किस बारे में बात कर रहे हैं। ऑब्वियसली वो शॉक्ड था। तुम मजाक कर रहे हो ना? क्या तुम मुझसे परमिशन मांग रहे हो? उसने पूछा। मैंने चेहरा घुमा लिया। उसने मुझे जर्क कहा और एक पंच मारा। मैंने खुद को डिफेंड नहीं किया क्योंकि वो सही था। वो बिना कुछ बोले चला गया। मैंने उसके जाने या उसके पंच मारने की भी परवाह नहीं की। प्रॉब्लम ये थी कि जतिन इस बात से ओके नहीं था। इसका मतलब कि हिना की कंडीशन पूरी नहीं हुई थी। तो मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड को खो दिया था, साथ में उस लड़की को भी जिसे मैं प्यार करता हूँ। अगली सुबह जब मैं उठा तो मैंने जतिन का मैसेज देखा। उसने लिखा था, धीरज, हिना और मैं खुश नहीं थे, लेकिन शायद तुम उसे खुश रखोगे। अपने दिल की सुनना। मैं अपसेट था, लेकिन खुश भी था। मैं हिना से मिला। जब मैंने उसे मैसेज दिखाया तो वो बहुत इमोशनल हो गई। उसने मुझे हग किया और अपना सिर मेरे शोल्डर पर रख दिया। हमने पूरा दिन फिर इस बारे में बात नहीं की। मुझे लगा कि आने वाले दिन सपने की तरह होंगे, लेकिन नहीं। मैं उन फीलिंग्स से डील कर रहा था जिनकी मुझे उम्मीद नहीं थी। जैसे अगर हम हाथ पकड़ते तो मैं अचानक इमेजिन करता कि वो जतिन का हाथ पकड़ रही है और मैं दूर हो जाता। एग्जाम्पल के लिए, जब हिना कहीं जाना चाहती तो मैं उससे पूछता, क्या तुम जतिन के साथ वहां गई हो? अगर वो कुछ रोमांटिक कहती तो मैं सोचता कि क्या उसने जतिन से भी ऐसा कहा था। वो इस बारे में जानती थी। वो मुझे बोलती रहती कि जतिन उसका पास्ट था, लेकिन मैं सच में इन सब की वजह से हमारा साथ बिताया हुआ टाइम एंजॉय नहीं कर पाता था। जतिन और मैं अब भी मिलते थे। हम ऐसा दिखाने की कोशिश करते जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, लेकिन चीजें थोड़ी अलग थीं। फिर भी मैं अपनी फ्रेंडशिप को अब और ज्यादा इंपॉर्टेंस देता, क्योंकि उसने मेरी खुशी को अपने से ऊपर रखा था। मेरी वजह से हिना के साथ मेरा रिलेशन अच्छा नहीं था। मुझे पास्ट से इतनी जलन थी कि हम अपना रिलेशनशिप एंजॉय नहीं कर पाते थे। हमारा कुछ बार ब्रेकअप हुआ। मैं उसके साथ या उसके बिना नहीं रह सकता था। मुझे उसे खोने का डर था, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पाया। हिना एक स्मार्ट लड़की थी। वो इस प्रॉब्लम का एक सल्यूशन लेकर आई। उसने कहा, मुझे नहीं लगता कि तुमको जतिन के साथ फ्रेंडशिप रखनी चाहिए। हम इस तरह हेल्दी रिलेशनशिप नहीं रख सकते। अगर वो तुम्हारी लाइफ से बाहर है तो वो हमारे बीच नहीं आएगा। उसने मुझे एक अल्टीमेटम दिया और उसे ऐसा करने का पूरा हक है। मुझे अपना जवाब सोचने की जरूरत नहीं पड़ी। मैं जतिन के साथ अपनी दोस्ती नहीं तोड़ूंगा। अगर मुझे चूज करना है तो मैं अपने फ्रेंड को चूज करूंगा। हिना ने कहा कि तुम्हारी जगह मैं होती तो मैं भी यही करती। तुमने सही डिसीजन लिया। और ऐसा कहकर उसने मुझे हक कर लिया। वो आखिरी बार हमने एक दूसरे को हक किया था। मैं जतिन को इस बारे में नहीं बता सका,
लेकिन हीना ने बता दिया, मुझे जतिन के मैसेज से पता चला। मैंने सुना तुम वहां नहीं जा पाए जहां तुम्हारा दिल चाहता था। मे भी तुम्हें अपने कदमों को फॉलो करना चाहिए। आज रात फीफा खेलोगे? जो भी मैंने किया उसके बाद मैं अपनी स्टोरी एक कोट के साथ खत्म करता हूं। अच्छे दोस्त स्टार्स की तरह होते हैं। आप उन्हें हमेशा देख नहीं सकते, लेकिन आपको पता है कि वो आपके लिए वहां हैं।